लक्ष्मण और उसकी प्यारी मुर्गी एक गांव में रहते थे। उसी गांव के बाहर एक मुर्गियों की शौकीन मुर्गी किलर चुड़ैल भी रहती थी। लक्ष्मण की मुर्गी एक दिन जैसे ही बाहर दाना चुगने निकली, तभी एक खौफनाक आवाज गूंजी, कुक। यह आवाज सुनते ही मुर्गी इस आवाज का पीछा करने चल पड़ी। अरे, हमारी मुर्गी कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी। इतना कहता ही लक्ष्मण इस मुर्गी का पीछा करने चला गया। मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ हो? दाना खा लो। मुर्गी इसी आवाज का पीछा करते करते उसका पीछा करती चली गई। अरे मुर्गी, रुक जा, नहीं तो तुझे कोई पकड़कर पकाकर खा जाएगा। तुम्हें पता है ना, यहाँ बहुत खतरे हैं। और डरते डरते मुर्गी इस आवाज का पीछा करते करते धीरे धीरे मुर्गी किलर चुड़ैल के घर पहुंच गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और तभी अचानक इधर से चुड़ैल भी आ गई। अरे वाह, आखिरकार मुर्गी आ ही गई। आवाज का पीछा करते करते चुड़ैल ने मुर्गी को देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम तो मेरे पास आ ही गई, अब देखो क्या होता है। चुड़ैल का साया सामने आता है। उसकी आंखों में खौफनाक चमक और हाथ में चाकू था। फिर चुड़ैल जादू से मुर्गी को अपनी तरफ खींचती है और आहिस्ता आहिस्ता चलकर घर के अंदर चली जाती है और मुर्गी पूरी तरह से डर चुकी होती है। चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है और फिर सामने पड़ा हुआ टेबल पर मुर्गी को घेर कर रखती है ताकि उसे काट सके। चुड़ैल जादू से एक बड़ा सा चाकू निकालती है और एक ही वार में मुर्गी के 2 टुकड़े कर देती है। और फिर उस टेबल पर बैठकर चुड़ैल मुर्गी को खाती है। खाने की आवाज सुनाई देती है, चबा चबा कर। 3 बार कलाबाजी मार कर स्लीपिंग मोड में चली जाती है। इधर लक्ष्मण अभी सोच ही रहा होता है कि इसका 2 दोस्त आ जाते हैं। अरे लक्ष्मण भाई, क्या हुआ? बड़ा परेशान लग रहा हो। हाँ यार, तुम्हारी प्यारी मुर्गी तो चुड़ैल ने खा ही ली, वो भी एक ही वार में 2 टुकड़े करके। अब तो बस उसकी यादें ही बची हैं। है उसकी आंखों में आग होती है और दिल में सिर्फ एक ही बात, मेरी मुर्गी का बदला लेना है। लक्ष्मण मुर्गी चुड़ैल के घर के सामने आ जाता है। चारों ओर सन्नाटा छाया होता है। तभी अचानक अंदर से कदमों की डरावनी आवाज आती है, ठक ठक ठक। मुर्गी चुड़ैल धीरे धीरे बाहर आती है और लक्ष्मण के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल सिंहासन से हंसते हुए, तेरी मुर्गी तो बड़ी मजेदार थी, खाने में बड़ा मजा आया। एक पल रुकती है, फिर आंखें लाल होकर बोलती है, अगर तेरे पास और मुर्गियां हैं तो मजे से ला दे, वरना मैं तुझे भी तेरी मुर्गी की तरह मार कर खा जाऊंगी। इतना कहते ही चुड़ैल झटके से चाकू निकालती है और लक्ष्मण पर वार करने लगती है। चमकते हुए चाकू से वो बिजली की तरह झपटती है, छपाक। लेकिन लक्ष्मण फुर्ती से एकदम पीछे हटकर बच जाता है। चुड़ैल गुस्से में गुर्राती है और बार बार उस पर वार करती जाती है, छपाक ठक छन। और तभी लक्ष्मण गुस्से से अपनी तलवार को तेजी से घुमाकर सीधे चुड़ैल के सिर की तरफ फेंकता है, श्वांग। तलवार बिजली की रफ्तार से उड़ती है और सीधा चुड़ैल के सिर में जा धंसती है। चुड़ैल एक भयानक चीख मारती है, आ रघा, और वहीं ढेर हो जाती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। लक्ष्मण गहरी सांस लेता है, अपनी मुर्गी की याद में एक नज़र घर की ओर करता है, फिर चुपचाप वहां से चल पड़ता है, अपने गांव, अपने घर की तरफ। और जाता जाता लक्ष्मण अपनी प्यारी मुर्गी की याद में एक उदास सा गीत गुनगुनाता है, मेरी प्यारी मुर्गी तू कहाँ चली गई। उसकी आंखें थोड़ी भीगी होती हैं, लेकिन कदम घर की ओर बढ़ते रहते हैं। गांव पहुंचकर वो सीधा हाट बाजार जाता है और वहां से एक ब्रांड न्यू मुर्गी खरीद लाता है, सफेद, गोल मटोल और चहकती हुई।